राम राम बेबे सारिया ने एक कहानी और सुन लो। अच्छा, एक किसान था बे, और वो मतलब निर्धन था बिल्कुल, अपने खेती बाड़ी करके अपना काम चला रहा था। तो उसका एक लड़का हो गया। तो उसके घर में अच्छी खुशी मन रही, लोग बधाई देना रहे। तो बधाई देते देते एक महात्मा भी आ गया, और वो महात्मा उससे मतलब भिक्षा मांगा था, और कुछ भिक्षा में दे दो। तो वो किसान बोला, भिक्षा में मैं बहुत कुछ दे दूंगा, आज मेरा खुशी का दिन है, फिर आप आ जाओ, बैठो, खाना खाओ, और मेरे लड़के का नामकरण कर दो, और कुछ इसके भविष्य के बारे में बता दो। बोला ठीक है भाई, बैठ गया। तब खड़े खड़े उस महात्मा ने उस लड़के की तरफ देखा ना, तो उस लड़के की बाजू पर राज चिन्ह बन रहा था। राज चिन्ह मतलब एक निशान था। हाँ। तो महात्मा उसने चिन्ह देख कर बोला, भाई आपके बेटे के किस्मत में तो राजयोग है, यूं तो बड़ा होकर राजा बनेगा। तो बेबे यह बात सारा फैल गई, सारा राज्य खुशी खुशी सब बधाई देना में, और किसान का बेटा होया है, और महात्मा ने बताया है कि तो बड़ा होकर राजा बनेगा। तो इस खुशी में उस किसान ने बेबे सबका खाना कर दिया, और 2 दिन पाछा मतलब सब आवे, और वो राजा ने उनको मन जान लग रहा। राजा बोला, अरे ये सारे आदमी किस जा रहे हैं? भला किसान का बेटा होया है, और उसके किस्मत में राजयोग बताया है महात्मा ने, और उसने उस खुशी में इनका खाना कर रखा है, सब उनका खाने पर जा रहे हैं। तब राजा गुस्सा हो गया। बोला मेरी राजा के एक बेटी थी, बोला मेरे नगर में रियो राजा, अरे किसान का बेटा, ऐसा हो नहीं सकता, मैं होने नहीं दूंगा। तो उधर वो महात्मा की कुटिया थी, फिर वो महात्मा उस राजा ने बोला, आप शांति करके जाओ, जो लिखा हुआ तो बनेगा। बोला कैसे बनेगा, मैं बनने नहीं दूंगा। बोला ठीक है, मत बनने देना, लेकिन अभी टाइम है। तो बेबे उसे तो राजा ने सोचा, तू बदल दे इसने, वो है ने अच्छे बढ़िया से कपड़े पहन कर, और उस किसान के घर चला गया। तो बुलाओ, आप भी खाना खा लो। बोला खाना तो मैं खाऊंगा, लेकिन मैंने ये सुना है, महात्मा ने ये बताया है कि आपका बेटा राजा बनेगा। बोला भी भविष्यवाणी तो करी है। तो बोला फिर आप इसका लालन पालन कैसे करोगे, आपके पास तो इतना पैसा नहीं है, किसने बढ़िया शिक्षा दीक्षा दिलवा दो। मैं सेठ हूँ और मेरा बढ़िया बिजनेस है, मैंने दे दो इस लड़के ना, मैं इसका लालन पालन कर दूंगा, राजयोग लिखा है तो मेरे भी थोड़े भाग सुधर जाएंगे, मेरे पास बच्चे नहीं हैं। राजा बोला सेठ बनका रहा था। तब किसान के घराड़ी मना कर दिया, बोली मैं नहीं दूंगी अपने बेटे को किसी को भी। तो काफी सोच विचार के बाद वो किसान ने अपने घराड़ी मना ली। ने बोला बावड़ी मारे दौरे के है, और यूं पढ़ा लिखा देगा, यू बड़ा सेठ से दे दे, हाँ बालक की किस्मत बन जाएगी। तब उस पर ले गया। हाँ, और वो लड़का घना प्यारा था, उसने एक बतन आई, मैं इस लड़के ने मार दूं। फिर वो इतना प्यारा था वो लड़का, उसने देख कर उसका मारने जी को नहीं करा। हाँ, तो फिर वह बात होगी, उसने तो अपना एक संदूकड़ी बनवाई, और उसने वो लड़का उसमें डाल कर और उस नदी में कर दिया चलता। और उड़ा वो एक दूसरा से उठाया करता, जिसका संतान नहीं थे, भाई अपना पूजा पाठ करने सुबह ना धो कर। तो नहाया धोया, बेजल चढ़ाने लग गया। उसने वह संदूकड़ी देख ली, उस संदूकड़ी खोल कर देखी तो उसमें बच्चा पाया, वो ले गया तो उसके घराड़ी बड़ी खुश हुई, वहाँ पालन लग गए। तो वो लड़का जब 5-6 साल का हो गया तो उन्हें स्कूल में डाल दिया। और वो लड़का पढ़ने में इतना होशियार, बहुत गणा, चारों तरफ ने प्रसिद्धि फैल गई भाई, नाम सूर्य रख दिया उस सेठ ने उसका, भाई बहुत प्यारा लड़का है, बहुत बढ़िया पढ़ने में है। तो जब वो लिया 20-21 साल का, तो वो उड़े का गुजर रहा वो राजा, और वो मास्टर उस लड़के ने पकड़े खड़ा, उस सूर्य ने, और वो मास्टर क्या कर रहा है, भाई यो लड़का तो बड़ा विद्वान लड़का बनेगा, हर चीज में आगे है, हर चीज में बहुत अच्छा है और बहुत सुंदर है। तो वो राजा बोला किसका है ये लड़का? बोला एक इधर नगर में सेठ है, उस सेठ का लड़का है ये। बोले अच्छा। बोले बेटा आपके पिताजी का क्या नाम है? तो लड़का बोला मैंने मेरे पिताजी का नाम तो पता नहीं है, बट मैं है ना जिसने पाला हो ना, मैं उसको नदी में मिला था। हाँ,
हाँ तो बे वो तो राजा का तो जब खटक लागी हाँ कि वो लड़का है। हाँ तो राजा बोला ठीक है, बड़ा लड़का विद्वान है, मैं एक काम करूँ हूँ बेटा, मैं तो जरूरी काम से जा रहा हूँ और मैं एक चिट्ठी दे हूँ तूने लिख कर, और उस पर मैं अपनी मोहर ला दू हूँ, और यह चिट्ठी है ना रानी दौरा पहुँचानी है, राजकुमारी दौरा, और यो मेरा काम कर देगा। और मास्टर बोला क्यों नहीं कर देगा, कर देगा, मैं करवा दूंगा। तब वह चिट्ठी देकर उस लड़के ते और वो उड़े तो भेज दिया, और वो चलते चलते एक जंगल में जा लिया और उड़ा मतलब अंधेरा हो गया। तब उस जंगल में डाकू थे, वहाँ डाकू उसके पाछे लाग लिए। राजा का नहीं, उस लड़के का, हाँ उस लड़के का मारन खातर हारवा ना। तो वहाँ पे वे बाजदे है, वो लड़का बाजता है ना, एक कोई बुढ़िया थी उसकी कुटिया में बढ़ गया और ने बोला माता जी मैंने बचा ले, मेरे पाछे डाकू लाग रहे। तो बोला बेटा आ जा तू। हाँ तो मैं डाकू बड़े ना, हाँ तो मैं डाकू ने बोले ताई जी का तो इसने, माँ जी का तो इसने बाहर निकाल दे, नहीं तो हम इसको छोड़ देंगे नहीं। बोले बेटे क्या दुश्मनी है, बोला दुश्मनी कुछ नहीं है, बोला फिर हमारा डाकुओं का काम तो लूटना खसोटना है। बोले अच्छा हाँ। तो फिर वह बुढ़िया बोली हाँ बेटा कहाँ जाना तेरे को, बोला मैंने तो राजकुमारी के पास ये चिट्ठी पहुँचानी है। तभी उन डाकुआ ने वह चिट्ठी खोल कर देखी, तो उस चिट्ठी में क्या लिख रखा, अपनी राजकुमारी के पास लिख रखी उसने। बोला जब रानी तूने यह चिट्ठी मिल जाए ना, मैं तो बाहर जा रहा हूँ और मेरे आने से पहले इस लड़के को मरवा देना, नहीं तो ये मरवा देना, नहीं तो यू अपने नगर का राजा बनेगा। और अपनी उसके ऊपर मोहर ला दी। हाँ तब उस बुढ़िया ने क्या करा, वह चिट्ठी तो काट ली, और उन डाकुआन भी सोचा कि तो बढ़िया लड़का है, उन डाकुआन और चिट्ठी लिख कर और उस लिफाफे में गाल कर मोर उस पर लगी रही थी, वह दे दी। उस चिट्ठी में क्या लिख दिया उन डाकुआन ने, अगर राजकुमारी मैं तो किसी काम से बाहर जा रहा हूँ और मेरे आने से पहले तुम राजकुमारी की शादी इसके साथ कर देना, ये लड़का बहुत ही अच्छा है, मेरी तो मतलब इंतजार मत करना। मैं किसी डाकुआन लिख कर और उसकी चिट्ठी में गाल दी। हाँ तबे वो लेकर पहुंचा उस राजकुमारी दौरे, बोला ये है ना राजा ने मेरे को चिट्ठी दी है, रात तक पहुंचाई है। तबे उन दासिया ने अपना उस रानी थी दे दी, रानी ने पढ़ दी। चिट्ठी में तो ये लिखा है राजकुमारी की शादी मेरे आने से पहले इस लड़के के साथ कर देना। डाकू गेला गए ना डाकू तो उधर ही रह गए। हाँ तो लेकिन राजा को इसी क्या जल्दी है, जो आने से पहले शादी करवाना चाहता है, बोला मैं तो किसी जरूरी काम से जा रहा हूँ, मेरी इंतजार मत करना, ऐसे लिख दिया उनने। तो वे खोल ली, तो वह रानी बोली जब राजा की स्टैम्प मोहर भी लग रही इसके ऊपर है, तो राजा की चिट्ठी है। बे रानी ने तो हना कर सारा दरबार इकट्ठा कर दी, उसकी शादी उसके साथ कर दी। तो अब कुछ दिन पाछे राजा आवे है, राजा ने पता लग गया अब उसी के साथ शादी होगी। राजा तो बे बहुत गुस्सा हो गया और उसने अपने सैनिक भेज कर वो लड़का बुलाया, बोला मैं आपको है ना अपनी गद्दी का सिंहासन कभी भी नहीं दूंगा और मैं आपको मरवा दूंगा, क्यों तूने धोखे से मेरे पीछे से मेरी बेटी के साथ शादी की है। लड़का बोले मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने तो जो चिट्ठी आपने दी थी वो इनको दी है, इनने मेरे साथ शादी कर दी। बोला मैं आपको कभी नहीं बनने दूंगा। हाँ तो वो राजा तो यूं कह रहा, इतनी देर में बाहर से आवाज आई, वो महात्मा खड़ा बाहर दरवाजे पे। तो वो दरबारी बोले बाहर कोई महात्मा आए हैं महाराज, बोले उनको अंदर लेके आओ। आ गया महात्मा ने देखते तो राजा का रंग सफेद पड़ गया। महात्मा बोला मैंने आज से 25 साल पहले क्या बताया था आपको, आप लिखे हुए को आप जो लिख दिया उसको बदल नहीं सकते हो बिल्कुल भी। तो आप चुपचाप से अपनी गद्दी दे दो, इसको अपना राज्य का राजा बना दो, आपके भाग्य में यही था। मैंने आपको मना किया था ना भाई आप नहीं बदल सकते, आपसे बदला भी नहीं गया, तो चुपचाप इसको अपना दामाद स्वीकार करो, राजा बनाओ, तो आप होने को टाल नहीं सकते जो लिखे। राम राम।